दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में सीएम आतिशी ने लिया जायजा। यमुना घाट पर सीएम आतिशी ने जायजा लिया और घाटों पर किए जा रहे व्यापक इंतजाम। बड़ी जानकारी कृत्रिम घाटों पर की जा सकती है, की जाएगी छठ पूजा। बड़ी जानकारी। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने तैयारियों का जायजा लिया और ऐसे में यमुना घाट पर सीएम आतिशी ने यह जायजा लिया है। घाटों पर किए जा रहे व्यापक इंतजाम। कृत्रिम घाटों पर की जाती है छठ पूजा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री आतिशी ने तैयारियों का जायजा लिया है। घाटों पर किए जा रहे व्यापक इंतजाम। अगर बात की जाए, छठ पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कृत्रिम घाटों पर ये छठ पूजा जो है वो की जाती है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए घाट पर पहुंची और ऐसे में उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी छठ महापर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची है। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर जायजा लिया जा रहा है। और अगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और कृत्रिम घाट बनाकर छठ पूजा की जाती है और ऐसे में कृत्रिम घाटों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम आतिशी पहुंच चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज, सीएम आतिशी ने लिया जायजा। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में अगर बात की जाए, तस्वीरों में मैं जैसे देख पा रही हूं, मुख्यमंत्री आतिशी ने तैयारियों का जायजा लिया और क्या कुछ इंतजाम कृत्रिम घाटों पर इस त्योहार को लेकर किए गए हैं। जी सोनिया, दिल्ली आतिशी आज आरटीओ स्थित जो हाथी घाट है, यमुना घाट, यहाँ पर जो इस तरह से छठ पूजा का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है उसका निरीक्षण करने यहाँ पहुंची थी और उनके साथ विधायक संजीव झा और प्रवीण कुमार भी पहुंचे थे और तमाम अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने इस पूरे घाट का निरीक्षण किया, यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि महज 2 दिन बचे हैं छठ पूजा में और उससे पहले ही इस घाट का पूरी तरह से निर्माण यहाँ पर तैयार होना है। अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घाट यहाँ पर बना दिया गया है जो कि कृत्रिम घाट है। असल यमुना नदी इसके दूसरी साइड है, यहाँ पर प्रदूषित होने की वजह से उस घाट में पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिस कारण एक आर्टिफिशियल घाट बनाया जाता है जो कि हर साल यहाँ पर बनता है। अभी आप देख सकते हैं काम जोरों पर चालू है, टेंट्स लगाए गए हैं, यमुना घाट की इसकी सफाई पूरी करी गई है, यहाँ पर सफाई का काम भी हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाएगी जो छठ व्रती आएंगे, जो पूजा करने आएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो लाइट्स लगाई गई हैं ताकि रात में ये पूरी रोशनी से जगमगाता रहे और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है और 24 घंटे यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है छठ के 4 दिनों में। और अभी आप देख सकते हैं ये घाट पूरी तरह से यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, बस अंतिम जो है टचिंग फिनिशिंग यहाँ पर रह गई है बाकी, और उसके बाद छठ घाट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में कृत्रिम घाट, आर्टिफिशियल घाट यहाँ पर बनाए गए हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है छठ पूजा को लेकर, क्योंकि लगातार ये जो पूर्वांचली लोग हैं उनका एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, काफी विशेष महत्व इस त्योहार का होता है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है इस त्योहार को लेकर। बिल्कुल, छठ महापर्व के लिए जो पूर्वांचली लोग हैं या फिर
कोई अन्य लोग हैं, इसके लिए काफी अहमियत रखता है, क्योंकि छठ महापर्व साल में एक बार आता है और सभी लोग जोरों शोरों से इस पूजा में हिस्सा लेते हैं, कुछ व्रत भी रखते हैं और कुछ सिर्फ केवल देखने के मकसद से ही छठ घाटों पर पहुंचते हैं, क्योंकि छठ के दौरान जो रौनक होती है घाटों पर वो देखते ही बनती है। पूरी साज सजावट और लोग गीतों के शायद गीतों यहाँ पर गाते रहते हैं और झूमते नजर आते हैं। और इसी में जो श्रद्धालु हैं, दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, वो उनकी एक बदनसीबी जरूर है कि वो यमुना नदी होते हुए भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि नदी इतनी प्रदूषित है, जिसके एक विकल्प के तौर पर दिल्ली सरकार हमेशा उन्हें एक कृत्रिम घाट बनाकर देती है और उसी कृत्रिम घाट में वो लोग पूजा अर्चना करती है। और इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से हर विधानसभा में 1000 से भी ज्यादा जो है घाट यहाँ पर, यानी टोटल विधानसभा में 1000 से ज्यादा घाट जो है छठ पूजा के लिए बनाए जाएंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं, वो भी काफी उत्साहित और काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार यमुना नदी का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ था, क्योंकि जहरीली झाग की परत नजर आ रही थी और ऐसे में सरकार की तरफ से कदम उठाया गया कि कृत्रिम घाटों का निर्माण किया गया, आर्टिफिशियल घाट, ताकि पूजा अर्चना अच्छे से हो पाए। तो ऐसे में तमाम तरह के वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। ऐसे में लगातार, क्योंकि वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की और क्या कुछ तैयारियां हैं? जी सुनिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर इसका आरोप मढ़ती नजर आ रही, क्योंकि यमुना नदी जिस तरह से प्रदूषित है, कालिंदी कुंज बैराज में जो झाग उत्पन्न हुआ, उसका आरोप आम आदमी पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है और वहीं बीजेपी इसका आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाती है। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो जनता है वो कहीं ना कहीं पिसती नजर आती है। लेकिन अभी फिलहाल छठ का टाइम है और ऐसे में जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं उसमें पूजा अर्चना की तैयारी यहाँ पर जोरों पर है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया। और सीएम आतिशी भी आज यहाँ पर दौरा करने पहुंची थी और ऐसे ही 1000 से भी ज्यादा घाट जो है दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में बनाए जा रहे हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो तैयारियां तो जोरों शोरों पर हैं, जायजा भी ले लिया गया है। तो ऐसे में और क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है छठ पूजा को लेकर? देखिए, गाइडलाइन हमेशा एक ही रहती है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से यमुना नदी का स्तर काफी जो है प्रदूषित है, काफी जहरीली है यमुना नदी, तो हमेशा दिल्ली सरकार जो है छठ के टाइम या किसी भी पूजा अर्चना के लिए यमुना नदी में प्रवेश पर ही प्रतिबंध लगा देती है। और क्योंकि अगर प्रवेश करते भी हैं, छठ के समय होता क्या है कि आपको कमर भर पानी में खड़े रहकर पानी में सूर्यदेव को अर्घ देनी होती है, जिस कारण यमुना नदी के आसपास भी अगर आप खड़े होते हैं तो आपको काफी महक आती है, काफी आपको बीमारियां भी हो सकती है। जिस वजह से इस यमुना नदी में जल अर्पण करने के लिए या फिर वहां पर पास जाने पर रोक लगाई जाती है। अभी भी यमुना नदी के किनारे जो फेंसिंग लगा दी गई है, ताकि यमुना नदी के बगल में जो कृत्रिम घाट बनाया जाता है, आर्टिफिशियल घाट, उसमें लोग पूजा अर्चना कर सके और उन्हें एक वैसा ही भाव होता है, एहसास होता है कि वो यमुना नदी में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी के जस्ट बगल में ही ये घाट बनाए जाते हैं। जी विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहां पे आई हूं ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहां पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे।